पिछले एक दो महीने की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अभी एट प्रेजेंट डीडीसी इलेक्शंस के लिए अनाउंसमेंट हुई है और उसके ऊपर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। और पास्ट में अगर हम कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एक जो बड़ी डेवलपमेंट रही थी उसमें लैंड लॉज जम्मू के लिए लाए गए थे, जम्मू कश्मीर के लिए। उसके बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर जो अपना अपना ओपिनियन था, अपनी अपनी रिएक्शन थी, उनकी आना शुरू हुई। ऐसे में जो जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इसका वेलकम किया और इस समय हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन फेडरेशन ऑफ जम्मू इंडस्ट्रीज़ ललित महाजन जी। इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि किस तरह के होप्स हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और किस तरह की क्वेरीज जो हैं अभी तक इनके पास आई हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। न्यू लैंड लॉज आए हैं, आपकी एसोसिएशन द्वारा इसका वेलकम किया गया। कोई न्यू क्वेरीज आई हैं आपके पास फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए और क्या उम्मीदें हैं आपकी फर्दर किस तरह का यहाँ पर जो है सिनेरियो जो है वो होने वाला है? ऐसा जी, सबसे पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी का और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने जो लैंड लॉ में एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है कि लैंड लॉ में दे आर ऑफरिंग फ्री होल्ड लैंड टू इन्वेस्टर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री एंड ऑल अदर सेक्टर्स। तो इट इज़ ए वेलकम स्टेप। पर उसमें हमारे पास लोगों की क्वेरीज आनी शुरू हुई हैं। People they are interested to invest in the industrial sector also and other allied sector also. तो we are hopeful कि with the amendment of these laws हमारे यहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगी और उससे हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर जाएगा। क्योंकि आज हमारे जो इंडस्ट्री आज जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है दैट इज़ अराउंड 4 to 5 लाख पीपल डायरेक्ट इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। एंड वी आर होपफुल कि नई इंडस्ट्री आने के साथ साथ हमारा ये जो ग्राफ है इट विल गो अप टू अराउंड 8 to 10 लाख पीपल। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, तो इंडस्ट्री इज़ द सोर्स। चाहे आप होटल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लीजिए, या और जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। तो वी आर वेरी होपफुल कि इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पे। तो उसके लिए वी आर वेटिंग फॉर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी 2020 है। वी आर वेटिंग फॉर दैट, पीपल आर आल्सो वेटिंग फॉर दैट। आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 की बात की, क्या उम्मीदें हैं आपको? और एक तरफ एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी रहा है कि मार्केट का कंसर्न रहा है। जब हमने भी ग्राउंड लेवल पे हम लोग निकलते हैं और तमाम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी एक डिमांड रही है शुरू से कि कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट रहते हैं इंसेंटिव्स के ऊपर। तो क्या लगता है आपको कि कितनी उम्मीदें हैं आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी से? ऐसा जी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 है वो अनाउंस हो जानी थी, पर ड्यू टू दिस जो डीडीसी के इलेक्शन आ गए हैं इसकी वजह से कोई ये जो डिले हुई है उसके लिए भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी है। क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको क्लियर करके कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेज दिया है। एंड वी आर होपफुल कि कैबिनेट में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो कैबिनेट को हेड करते हैं तो ही विल टेक ए वेरी पॉजिटिव व्यू फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें हमने जो स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो एक इंसेंटिव्स के लिए बोला था कि हमको लंबे चौड़े इंसेंटिव्स नहीं कहते, जो तो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमको 3 इंसेंटिव दे दें। एक तो हमारे को जो लोकल सेल के लिए जो टर्नओवर इंसेंटिव है वो दे दें। उससे क्या है कि हमारी जो टोल टैक्स जब से एग्जम्पशन ख़त्म हुई है हमारे को बड़ा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो हमने इसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी भी बनाई है, के शर्मा जी की उनके चेयरमैनशिप में बनी थी, रिपोर्ट बन गई है, सब कुछ हो गया है। तो वी आर होपफुल कि उसके लिए हमको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। साथ में हमको इंटर स्टेट इंसेंटिव चाहिए इनकमिंग रॉ मटेरियल और आउटगोइंग रॉ मटेरियल के लिए बाय रोड का फ्रेट। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल सारा बाहर से आना है, बन के बाहर जाना है। हमारी स्टेट में लिमिटेड मार्केट है, एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है। और मेरे को लगता नहीं है कि अगले आने वाले जो पोजीशन चल रही है कि आने वाले कुछ सालों में ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये एक बेसिक हमारे इंसेंटिव हैं, 3 इंसेंटिव। तो अगर गवर्नमेंट हमको 3 इंसेंटिव दे देती है तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो जम्मू से लेकर उधमपुर तक धार रोड ले लीजिए या जम्मू से बड़ी बनना तक ले लीजिए, हमको जितनी भी लैंड है रोड के साथ बैरन लैंड है,
देखो बैरन लैंड है, वो सारी लैंड के ऊपर मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और वी आर होपफुल कि उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से और हमारे एलजी जी साहब से कि ये मत देखिए कि इंसेंटिव इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, ये एक बड़ी देर से मिल रहे हैं। अगर आप देखिए कि आज हमारा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, मिलिटेंसी 30 साल से मिलिटेंसी हम झेल रहे हैं। उसके बाद बीच में कभी वो बम बम बोले आ गया, फिर आपका बुरहान वानी आ गया, तो लोकल इंडस्ट्री जो लोकल प्रोडक्ट सेल पे डिपेंड है तो वो तो बड़ी सफ़र कर रहे हैं। बाकी अगर इंटरस्टेट सेल ले लें, आज हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए लोगों के पास पोटेंशियल है, फैक्ट्रियाँ एक्सपोर्ट करती हैं, यहाँ कंटेनर डिपो नहीं है, लुधियाने से टैंकर वो आते हैं, कंटेनर आते हैं, यहाँ से उनको डबल फ्रेट पड़ता है। तो अगर बाय रोड का इंसेंटिव तो एक नीड ऑफ द आवर है अगर हमने नई इंडस्ट्री को यहाँ पे बुलाना है तो। रिसेंटली अगर पास्ट के मंथ्स में अगर हम जाएं तो लॉकडाउन था, पूरे नेशन में लॉकडाउन था और कोरोना जैसी महामारी चल रही है। ऐसे में जो बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम लोग हैं वो लॉसेस में चले गए थे। रिसेंटली एक फाइनेंशियल पैकेज की भी अनाउंसमेंट की गई थी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा। किस हद तक अब तक आप लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है? ऐसा जी, हम जो हमारे अभी जो प्रेजेंट एलजी हैं गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, उनका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर अंदर ही फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया और उस फाइनेंशियल पैकेज में हमको जो इंटरेस्ट सबवेंशन थी 5% की, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई और जो हमारे पावर के ऊपर 50% मिनिमम डिमांड चार्ज एग्जम्पशन दिया था वो अक्टूबर तक दे दिया। तो दैट इज़ ए वेरी बिग रिलीफ। अगर मैं बड़ी बनना की बात करता हूँ तो बड़ी बनना इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे यहाँ पे पावर का जो बेनिफिट लोगों को मिला है दैट विल बी अराउंड 10 करोड़। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे टाइम पे हमको ये इंसेंटिव दिया है और जब हम एक बड़ी ट्रबल में थे। मेरा नहीं ख्याल किसी और स्टेट ने हमारी कंट्री में ये बेनिफिट दिया। तो इसके लिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बाकी भी 3 इंस्टॉलमेंट बची हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की, वो 3 इंस्टॉलमेंट आने वाले 2-3 महीने में हमको मिल जाएंगी और दैट इज़ ए वेरी बिग रिलीफ। 5% का इंटरेस्ट का रिलीफ है, बहुत अच्छा रिलीफ है। ललित जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, फर्दर अगर यहाँ पर कोई न्यू सेटअप होते हैं, बाहर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, क्या लगता है कि जिन लोगों का जो यहाँ पर पहले से जिन लोगों का सेटअप है, जिनकी पहले से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाने वाला है या नेगेटिव? देखिए जी, उसके लिए तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जो भी इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे यूटी में इंसेंटिव अनाउंस होते हैं, उसके लिए ये नहीं करना कि नए को दे दो पुराने को छोड़ दो, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर नई यूनिट आ जाते हैं उनको इंसेंटिव मिलते हैं, पुराने को नहीं मिलते, तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इंसेंटिव एट पार सबको दो, एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या नया आ रहा है। तो दूसरी चीज़ क्या कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाए, एंसिलराइजेशन पॉलिसी। उसमें क्या कि जो भी बाहर के यूनिट यहाँ आएंगे, बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए इनको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वो लोकल जो प्रोडक्ट बन रहा है सब्जेक्ट टू प्राइस एंड क्वालिटी, उनसे वो अपनी जो 60 to 70% जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है वो उनसे लें। क्योंकि अगर बड़ा यूनिट बाहर से आएगा और बाहर से परचेज करेगा और लोकल को इग्नोर करेगा तो वो चीज़ जो है हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको जो भी इंसेंटिव की पॉलिसी बना रही है ना, उसमें ये चीज़ राइडर लगा देना। हम नहीं चाहते हैं कि सारा, क्योंकि सिंगल पे डिपेंड करना भी एक बड़ी कंपनी के लिए मुश्किल होता है, पर एटलीस्ट 60% जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनकी वो हमारे से ले लें, बाकी 40% जो बाहर से लाएं, जो आइटमें यहाँ पे बन रही हैं। तो इसके लिए मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखा जाए कि ताकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फाइनल करते वक्त, जिस तरह सिडको और सी कॉप से जो इंडस्ट्रीज रजिस्टर हैं और लास्ट 20 ईयर से यहाँ पर वो काम कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, लैंड के ऑनरशिप राइट्स के लिए क्या उम्मीदें आप रखते हैं? फ्री हैंड राइट्स के लिए क्या उम्मीदें? देखो, फ्री होल्ड राइट्स तो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब जिन लोग जो हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, उन्होंने जो 25-30 साल 40 साल, ऐसे भी लोग हैं जो 40 साल से इंडस्ट्री चला रहे हैं, आज उनका अगर देखा जाए आज वो भी लीज होल्ड राइट्स है। बैंक वाले भी उसको इवैल्यूएशन करने में काफ़ी उसमें हिच करते हैं, अपनी तरफ से उसकी जो वैल्यूएशन करते हैं। तो मेरी ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जो एटलीस्ट एक राइडर 20 साल जिनको यहाँ यूनिट लगाए हो चुके हैं और जो सन ऑफ द सॉइल्स हैं या जिनके पास अब जैसे डोमिसाइल आ गया है, तो उन लोगों को जो लीज होल्ड राइट्स हैं
वो उनको फ्री होल्ड राइट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए सिडको सीकॉप की लैंड पे। उसमें उनको बड़ा बेनिफिट आएगा। कल को उन्होंने बैंक से फाइनेंस लेना है, कुछ लेना है, तो उसके लिए उनको बड़ा बेनिफिट आएगा। अब आप देख लीजिए छन्नी हिम्मत जैसी हाउसिंग कॉलोनी बनी थी जी। उसमें 20 साल की जो लीज थी, उसके बाद उन्होंने लोगों को फ्री होल्ड कर रहे हैं रेजिडेंशियल के लिए। यही चीज़ हम चाहते हैं कि ये फ्री होल्ड राइट्स अगर हमारे इसमें आ जाएँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आ जाएँ, तो दैट विल बी अ वेरी बिग रिलीफ फॉर अस आल्सो। बिकॉज कल को एक नया बाहर वाला आ रहा है, उसको आप पूरे राइट्स दे रहे हो जी, फ्री होल्ड राइट दे रहे हो, तो हमारे को अगर जो नहीं दे रहे तो उसमें भी एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाए और जो एक राइडर लगा दो कि जिसकी 20 साल से यहाँ सर्विस इंडस्ट्री चल रही है या बंद पड़ी है, जिसकी वो उसको रिवाइव करना चाहता है, तो उनको फ्री होल्ड राइट दो। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे ललित महाजन जी, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जम्मू। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। जिस तरह लैंड लॉज अभी रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट रही जम्मू कश्मीर के लिए लाए गए हैं, और उसके बाद से किस तरह के जो होप्स हैं अब फर्दर वो इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, और क्या क्या फर्दर उम्मीदें हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स अब जम्मू कश्मीर के बीच में आने वाली हैं, उसके ऊपर हमने खास बातचीत की है। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।